हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस लेक्चर में टॉपिक शुरू कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट, इस चैप्टर से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाता है। ये न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बेस है। हम अपकमिंग चैप्टर में टोटल न्यूमेरिकल पार्ट्स होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए जैसा कि अकाउंटिंग के मीनिंग में हमने किया हुआ है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे। उन रूल्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। उन्हीं सिस्टम में एक सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। मोस्ट ऑफ बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। हम भी जो अकाउंटिंग करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर रिकॉर्डिंग करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या हैं, वो हम लोग आज कर रहे हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system, according to this system, it is assumed that every transactions or every business transactions affect at least two accounts in opposite direction, and one account is debited and another is credited. स्टूडेंट, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। In double entry system, it is assumed that every transaction has twofold aspects. कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, दूसरा अकाउंट वैल्यू पे कर रहा होगा। जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, दोनों में रिकॉर्डिंग करेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉर्ड होंगे। एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके अपने कुछ रूल्स होंगे। हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स इट्स अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच it is assumed that every transaction affects at least two accounts. One account which receives the value will be debited, another account which gives the value will be credited. Okay? तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। मैंने बताया कि कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट अफेक्ट होंगे। एक वैल्यू रिसीव करेगा, एक वैल्यू पे करेगा। ओके? बिकॉज अगर कोई रिसीवर है तो गिवर भी होगा, और अगर कहीं गिवर है तो रिसीवर भी होगा। तो एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। सेकेंड, recording is made according to certain specified rules. स्टूडेंट, डबल एंट्री सिस्टम में हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के अपने कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स होंगे। उन सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि वो
सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स क्या हैं जिनको फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. दीज स्पेसिफाइड सर्टेन रूल्स आर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ये जो रूल्स हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ये टाइप ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं. अब टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स हैं और उनको डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी का. यहाँ से अब ABC शुरू होता है, आप ध्यान से सुनेंगे. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली अकाउंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया. पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू, और पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा. कोई भी अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर व्यक्ति, जैसे आप, मैं, किसी व्यक्ति के नाम से, किसी फर्म के नाम से, जैसे श्याम क्लॉथ स्टोर अकाउंट, किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म के नाम से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के नाम से हो, जैसे भारतीय पब्लिक स्कूल, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. किसी भी बैंक के नाम से, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी कंपनी के नाम से, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं. तो पर्सनल अकाउंट मीन्स, पर्सनल अकाउंट्स refers to those account which are raised in the name of any individual, in the name of any firm, any business, in the name of any organization. कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म, किसी बिजनेस, किसी कंपनी, किसी बैंक, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो, वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा. ओके. अब इम्पर्सनल क्या है? जो अकाउंट इनसे रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल. ठीक है. अब इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम अगेन टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. और यहां पे फर्स्ट रियल अकाउंट और सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स. ओके. तो पर्सनल, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड क्या हुआ? रियल, और थर्ड नॉमिनल. बिकॉज इम्पर्सनल को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट. ओके. पर्सनल अकाउंट को मैंने डिफाइन कर दिया कि पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट विच आर रिलेटेड टू or which are in the name of any individual, firm or organization. Okay, clear? तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट. अब रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are in the name of any assets, in the name of
एनी एसेट्स, कोई भी अकाउंट जो किसी एसेट्स के नाम से हो, बिल्डिंग, मशीन, कैश, फर्नीचर, कोई भी एसेट्स के नाम से जो अकाउंट होगा, दैट अकाउंट विल बी नोन एज रियल अकाउंट। ओके, तो एसेट अकाउंट विच आर रेज्ड इन द नेम ऑफ एनी एसेट्स आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट which are related to incomes or expenses or losses। जो अकाउंट किसी भी इनकम से, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से रिलेटेड है, वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे। ओके, जैसे सैलरी पेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, ये सब अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में आएंगे। ओके, तो अकाउंट्स को हमने कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? इन तीनों अकाउंट के अपने कुछ रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। वो रूल्स क्या है हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे इन अकाउंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पर आपका टोटल, जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे, ये चीजें आपको एज ए बेसिक काम आएंगी। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ये याद रखना होगा, और याद रहेगा आपको। आज के लेक्चर में जो सब पढ़ाया जा रहा है, आप उसको बड़े अच्छे से समझें, ऑलवेज आपको याद रहेगा। तो अकाउंट्स 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हालांकि इन तीनों ही अकाउंट्स के फर्दर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स वो अकाउंट्स विच आर रेज्ड इन नेम ऑफ एनी नेचुरल पर्सन। लाइक आपका अकाउंट है, आपके नाम से, मेरे नाम से, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल के नाम से जो अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मीन्स जिसने प्राकृतिक रूप से जन्म लिया और प्राकृतिक रूप से मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, उन व्यक्तियों के नाम से जो अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, गीताज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ये सब व्यक्ति से रिलेटेड है। बट नोटिस करिएगा, राम क्लॉथ स्टोर अकाउंट ये नेचुरल पर्सन नहीं है, बिकॉज वो बिजनेस का अकाउंट है। बट अगर राम अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? तो नेचुरल पर्सनल मीन्स which are raised in the name of any natural person. Then artificial personal account. Artificial personal accounts which are raised in the name of any business, any organization. जैसे राम क्लॉथ स्टोर अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट होगा वो आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स विच आर नॉट द रियल, विच आर नॉट द नेचुरल बट आर्टिफिशियल। बिकॉज इस तरह के जो अकाउंट्स हैं जो अभी मैंने बताए किसी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज उनको वो सब राइट्स हैं जो एक नेचुरल पर्सन को होते हैं, बट
एज दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो वो नेचुरल नहीं है, बट उनको वो सब राइट्स हैं जो एक नेचुरल को होते हैं, तो वो जस्ट आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं, कृत्रिम व्यक्ति माने जाते हैं, बट है वो पर्सनल के ही पार्ट, पर्सनल में ही काउंट होंगे। तो दो, इसकी जो एग्जांपल मैंने बताए, जैसे बैंक है, कोई भी बैंक का बिजनेस का अकाउंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो सकता है। भारत विकास परिषद भी अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। थर्ड एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है, अकाउंट्स which represent a person or group of person, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, 50 एम्प्लॉइज उसमें काम करते हैं, हमने उन एम्प्लॉइज से काम कराया बट उनको सैलरी पे नहीं की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब कितने व्यक्तियों को सैलरी देनी बाकी है? 50। किस किस को? ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, राम को, श्याम को, सीता को, गीता को, इस तरह से 50 एम्प्लॉइज हैं, 50 वर्कर्स हैं, उन सबको सैलरी देनी बाकी है। अब उन सब की जगह पर हम एक अकाउंट रेज करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये उन 50 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 एम्प्लॉइज को सैलरी देनी बाकी है। उनके नेम से हमने अकाउंट रेज नहीं किए, बल्कि उन सब का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। ओके, इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, accrued incomes account, incomes received in advance account, ये representative personal accounts। ओके, गॉट इट। अब पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, नियम क्या है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, इनके भी सब टाइप्स, फिर हम लोग रूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है देखिएगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, intangible real account, tangible real account and intangible real account। ओके, अब tangible real account क्या है? assets which has physical existence, physical existence, वो सब assets which have physical existence, which can seen, which can touch, are known as real, tangible real account। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, मोटर व्हीकल्स हैं, ये सब एसेट्स हैं, and all these assets has physical existence, we can see these, we can touch these, so tangible real accounts। Intangible real accounts which have no physical existence, no physical existence, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, मोबाइल एप्स, ये सब एसेट्स हैं, बट एज ऑल दीज हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस,
कॉल्ड एज इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ओके, तो रियल अकाउंट्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। रियल अकाउंट रेफर्स टू दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ओके, थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट रेफर्स टू अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम्स और एक्सपेंस, ये भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, रिलेटेड टू एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। ओके, इनकम्स एंड गेन्स, गॉट इट। एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कोई भी एक्सपेंस। इनकम्स और गेन्स में जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इस तरह के इनकम्स। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए जिनके बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट करने के अपने रूल्स होंगे। अब डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं? बिकॉज इन दिस लेक्चर गोइंग लेंदी, वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन नेक्स्ट वीडियो। बट वो रूल्स को समझने के लिए आपको ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको रूल्स अप्लाई करना मुश्किल होगा। बिकॉज पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट पर अप्लाई होगा। अब अगर आपने अकाउंट को गलत आइडेंटिफाई किया, पर्सनल अकाउंट है बट आपने उसको रियल मान लिया, तो ऑब्वियस है कि आप रूल रियल का अप्लाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, आप उनको स्टडी करें। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ these accounts. Okay, thank you.